टॉपिक है कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर। देखिए, एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जो मैक्सिमम लोगों के साथ में आता है वो क्या है। हमारे प्रोस्पेक्ट ने वेबिनार में आया, वेबिनार में सारी चीजें समझा जाना, और उसके बाद जब उसको इनरोल कराने की बारी आती है या क्लोज कराने की बारी आती है तो उसका सबसे पहला एक ही ऑब्जेक्शन आता है जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है, दैट इज कि पैसा नहीं है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये ऑब्जेक्शन आया होगा। ठीक है, और आप लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको हैंडल भी किया होगा। ठीक है, जो मेथड मैं यूज करता हूँ वो मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। ठीक, बट उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के साथ में ऐसा ऑब्जेक्शन आता है कि आपका प्रोस्पेक्ट बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, देन उस कंडीशन पे आप किस तरीके से उसे मैनेज करते हुए किस तरीके से हैंडल करते हो। ठीक है, और हमारे साथ में यहाँ पे जैसे बहुत से ऐसे एक्सपर्ट हैं जो ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे महेश सर हैं, पूजा मैम है ना, ये अच्छा काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उनसे ही जानना चाहूंगा कि सर ऐसा जब ऑब्जेक्शन आपके पास आता है कि आपका प्रोस्पेक्ट बोलता है सारी चीजें समझने के बाद आपका प्रोस्पेक्ट बोलता है सर पैसा नहीं है, देन उस टाइम पे आप किस तरीके से मैनेज करते हो। फिर उसके बाद जो मेथड मैंने सीखी हुई है या जो मेथड मैं अप्लाई करता हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं महेश सर से ही। महेश सर, कैन यू शेयर मी कि आप ऐसा जी जब ऑब्जेक्शन आता है तो किस तरीके से आप उसे मैनेज करते हो, किस तरीके से हैंडल करते हो। जी सर, बिल्कुल सर, बताते हैं इस पर। देखिए, या सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सही होंगे। और मैं इसमें जैसे कभी भी मेरे पास इस तरह के हैंडल आते हैं तो मैं तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल उनसे पूछता हूँ कि आपका जो प्रॉब्लम है, जो पैसे की प्रॉब्लम है, ये क्यों है? ठीक है, आप इसके पैसे की प्रॉब्लम के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं जो आपके पास पेमेंट्स नहीं है आज अभी तक में? और आज अब अभी आपके पास में ये तो दो तीन हो गए सवाल। इसके बाद मैं बोलता हूँ कि पैसे की प्रॉब्लम आपकी कितनी है, कैसा है? मतलब मान लीजिए 2,000 रुपए का पेमेंट आपके पास नहीं है, तो अगर जिंदगी में आपने मान लीजिए आपका 20 साल 10 साल सर्विस करे हैं, या तो आपने और कोई काम करे हैं, तो आपके पास ऐसा एलिजिबिलिटी नहीं है कि आप 2,000 रुपये निकाल पाओ। यानी तो अपने आप पे आप आंकिए कि आपके अंदर में कितनी क्षमता है जो आप 2,000 रुपये जुगाड़ नहीं कर सकते हैं। अगर जिंदगी में आपको 1 लाख रुपए जुगाड़ करने पड़े तो आप कैसे करोगे? ठीक है, ओके। तो इस तरह से उनको पूछता हूँ ताकि उनको कुछ शर्म भी आता है, ऐसे बंदे को कुछ थोड़ा शर्म भी आता है। और थोड़ा सा होता है, वो घबरा कर बोलते हैं यार ऐसा ऐसा बात नहीं है। एक्चुअली सचिन सर, ये पैसे की प्रॉब्लम होती नहीं है किसी को। हम्म। ये पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होती है कि प्रोडक्ट की कन्विक्शन कितनी है उसको, इसके बारे में नॉलेज कितना है, और ये जानना क्या चाहता है और हम उनको बता क्या रहे हैं। बस अगर हम उनको प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छी तरह से दे देना तो कभी पैसे के सामने प्रॉब्लम ही नहीं आएगी बंदे को। बिल्कुल 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 राइट सर, ग्रेट ग्रेट, क्लैप यू सर। क्योंकि यही मेन इसका पॉइंट है, जहां भी जब बात आती है पैसे की तो यही इसका मेन पॉइंट है। ओके, या कंटिन्यू महेश सर। तो सर यही है कि हम जो सामने वाले कस्टमर को, जैसे कि आज के जो ये है कि मैंने मॉक कॉल जो सुबह की मॉक कॉल जो हुई थी, जिस मॉक कॉल में सारे हम लोग भी बैठे हुए थे, तो इसमें विजय सर, क्योंकि विजय सर बहुत बड़ा लीडर है, ठीक है ना? इसीलिए लीडर है क्योंकि उन्होंने अभी डायरेक्टर रहे हैं। तो डायरेक्टर कोई बड़ा बिजनेस में ऐसा बनना आसान बात नहीं है, हर एक आदमी नहीं बनते हैं डायरेक्टर। तो इतनी इसके अंदर एबिलिटी है बंदे के अंदर में कि डायरेक्टर भी था और बाकी वो डायरेक्ट गाइड करता था हेड ऑफिस को। ठीक है, तो इसमें ये बंदे ने एक बोला था और मैं बहुत लोगों ने सुना होगा और मैं इस चीज को ऑब्जर्व करा। तो उसने ये चीज बोला था कि भाई सामने अगर आप किसी बंदे से बात करते हो ना, तो बंदे को हम लोग क्या क्या हड़बड़ी होती है कि उसको 2 से 4 मिनट में मीटिंग में बैठाने के लिए बोलने लगते हैं। उसने बोला है कि मैं अगर एक कस्टमर से बात करता हूँ तो उसको 80% कॉल पे समझा देता हूँ, ताकि उस बंदे को ये डाउट हो कि उसको अंदर से लगे कि हाँ यार पैसा तो कमाया जा सकता है, तब वो मीटिंग में आने के लिए एलिजिबल हो जाता है। वो बोलता है कि मैं अगर 5 आदमी से बात करता हूँ तो मेरे 4 आदमी तकरीबन मीटिंग में बैठ जाते हैं। यानी कि समझिए कि कितनी कितनी अच्छी उसकी स्क्रिप्ट है और कितनी अच्छी उन्होंने एक इसके बारे में समझा है, इसके बारे में जाना है, तो उसको बढ़िया से बता पा रहा। हम लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दीबाजी में उसको दे दिए,
हेलो हाय नमस्कार कैसे हो आप लोग, आइए हम ऐसे बोल देते हैं ना कई बार। हेलो नमस्कार सचिन सर कैसे हैं आप, मतलब कि सचिन सर क्या कर रहे हैं फलाना है। सचिन सर मैं आपको जो है अभी हमारा आपने ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम होम के लिए अप्लाई करा था, इसके लिए डिटेल्स में हम आपको बताएंगे, ऐसे करके कुछ बताते हैं उसके बाद बोल देते हैं कि हमें ना आपको पूरे डिटेल्स में बताने के लिए हम तो आपको फोन पे 40 मिनट नहीं बता सकते, ऐसे बोलते हैं, हमारा जो एक तरीका है। अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सामने हमारी मीटिंग्स होती है, जो हमारे इंडिया एक्सपर्ट्स एफिलिएटर है, वो आपको पूर्ण रूप से बताएंगे A to Z चीज, क्योंकि ये होता है कि आंख देखती है और कान सुनता है ना, तो हमें ज्यादा याद होता है। और बाकी मैं उसको बहुत कुछ लगा के बोल देता हूँ ताकि बंदे को लगता है कि भाई हाँ इसमें कुछ ना कुछ पावर है मीटिंग में। तो ये कह के मैं बुलाता हूँ, लेकिन ये भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से गलत है। अगर हम इसको और बेहतर तरह से मॉडिफाई करें, मैंने इसके बारे में आज बहुत सर्च करा है, मैंने बहुत कुछ आज समझा है, जाना है कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो कस्टमर को बताना पड़ेगा, आपको ये भी नहीं बताना पड़ेगा कि पैसे कितने लगेंगे, ये लगेंगे, ये सब भी नहीं बताना पड़ेगा, ऐसा चीज बताना पड़ेगा और इससे हट के बताना पड़ेगा। क्योंकि आप कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा, जैसे उसने भी बोला था कि सबसे पहले कस्टमर के साथ आप रिलेशन बना लो। जब आपका उसके साथ रिलेशन बन जाएगा ना, तो वो पैसा उससे 1 लाख रुपए भी ले लोगे आप, उसको पता नहीं चलेगा। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल अब बिल्कुल सही बात। बंदे के पास क्या होता है कि उसके पास हम रिलेशन ही नहीं बनाते, सबसे पहले एक्शन के बारे में बोल देते हो, तो किसी भी 1 रुपए नहीं देगा। अभी यहीं पे देखिए सचिन सर कि एक भिखारी मंदिर के सामने खड़ा रहता है ना, तो अभी हमें ना देना है 1 रुपए, उसको 1 1 लाख रुपए का बात चिपका के चले जाते हैं, अरे यार तुम्हारे हाथ पैर नहीं है, तुम स्वस्थ हो, तुम कमा के नहीं खा सकते, अरे तुम्हें तो पैसे देने 1 रुपए, लेकिन बात बोल के चले जाएंगे 100 रुपए का। तो वो बंदा 10,000 रुपये आपको दे रहा है, तो 10,000 के लिए आपको 10,000 वाली बात सुननी पड़ेगी। ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसी ऐसी हम लोग के अंदर में एक ना, एक जो हमारे गांव में बोलते हेहड़, हेयर मतलब है कि इसमें हेयर क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मैं आईबीसी से रहा हूं, तो थोड़े आईबीसी वाले गुण मैं इसमें बताना चाहता हूँ आपको। एक हाँ, आपने जोरदार जोशी का नाम सुना होगा, गुजरात के रहने वाले हैं, बहुत कॉमेडियन टाइप के बंदे हैं वो। जोशी जी। हाँ जोरदार जोशी बोलते हैं उसको। जोरदार जोशी उनका यूट्यूब का चैनल है। और उनका नाम है आई थिंक रूपेश जोशी। रूपेश अच्छा रुपेश अच्छा। जोशी हैं। रूपेश जोशी, जी जी। हाँ ऐसे ही तो मेरा नाम। उसने उसने बताया था कि देखो हम ना कस्टमर जो है, कस्टमर से क्या है, कस्टमर कभी पैसे तुम्हें नहीं देगा, कस्टमर के जेब में हाथ डाल के पैसा निकालना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और आप जब तक उसके जेब में हाथ नहीं डालोगे, कभी ये नहीं निकाल के देगा कि ये लो पैसे रख लो। तो उसके जेब से निकालने के लिए क्या क्या हम लोगों को स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, यही चीज की डिस्कशन आज हम लोग सचिन सर करने वाले हैं। और ये बहुत बढ़िया से आप लोगों को भी बताएंगे कि कस्टमर अभी देखो ना सर, लोग गहना बेच के पैसे दे रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्यों दे रहे हैं गहना बेच के पैसे, कोई बाइक बेच के पैसे दे रहे हैं। तो उनको इतना ज्यादा उसको इस बारे में पता है, इतना ज्यादा विश्वास है इस चीज को कि ये बंदे पैसे कहीं नहीं जाने वाले हमारे, है ना, ये आएंगे ही पैसे। तो इस तरह की चीजें हम लोगों को अपनाना पड़ेगा, और कस्टमर से पैसा लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर। अभी पता क्या होता है कि मेरे पास ऐसे ऐसे कस्टमर्स हैं जिसके बारे में आपको बता देता हूँ कि बंदे ना मेरे को स्क्रीन शॉट करके देते हैं, 10 रुपए 72 पैसे उसके अकाउंट में, अब बताओ, अब शर्म आना चाहिए बंदे के बात। सर अब क्या बोलेंगे उसके करना तो चाहता है बंदे, लेकिन अब उसके पास पैसे नहीं है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई बंदा आपको स्क्रीन शॉट ऐसे करके भेज रहा हो, तो समझिए कि मैं कितना ज्यादा उसको डीपली बता देता हूँ उसको। अभी ओके। मैं सचिन सर, मैं आपको रियल बता रहा हूँ कि अभी कस्टमर का जो टोकन अमाउंट है ना, कम से कम 15 से 20 टोकन अमाउंट पड़े हुए हैं, ये अपना लीड लीड गुरु का लोगों का मेरे पास, किसी का 500, किसी का 1,000, ऐसे मेरे पास खूब सारे पड़े हुए हैं। सर ठीक है। टोकन अब ये अमाउंट कैसे पैसा उठवा लेते हैं? मैं तो उसको मैं बोलता 50 रुपए भी है ना तेरे पास, तो 50 रुपए भेज, तुम्हारी सीट बुक कर देता हूँ मैं। ठीक है मैम। ये अभी स्ट्रेटेजी है। मान लो हाँ, कि वो बाद में भी फिर वो आपसे क्लोज होगा ही होगा। एक्चुअली जब होगा मैं, इंसान का, जब तक इंसान का 1 रुपए भी नहीं बचता ना,
वो हाँ, उतना ज्यादा उस पे ध्यान नहीं देता है, ठीक है। बट अभी अगर तुमने देखिए मैम 100 रुपए सबसे या ज्यादा, 500 रुपए दे दिया है, तो ठीक है, डेफिनेटली वो आपसे कनेक्ट रहेगा। आप उसको फोन करोगे, फोन उठाएगा, मैसेज करोगे तो अब मैसेज का आंसर देगा। अभी क्या है कि जैसे मान लीजिए उसने बोला कि सर मेरे पास तो पेमेंट ही नहीं है, ठीक है। आप ऐसा करते हैं सचिन सर, आपके पेमेंट्स नहीं है, मैं मानता हूँ आपकी कोई दिक्कत हो सकती है, कई प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं लोगों की, फाइनेंशियली किसी प्रकार के, या आप कहीं अपनी इन्वेस्टमेंट करी होगी, ये मैं इशू नहीं है। आप ऐसा करिए कि मैं आपका सीट रिजर्वेशन कर देता हूँ, ताकि सीट इसमें आपका, क्योंकि अभी पता है आपको कि हमारा प्राइस इंक्रीज होने वाली है। इस प्राइस में क्या है कि अगर आप हमारे साथ, अगर आपके जितने भी बजट है, 500 200 500 400 जो भी बजट है, उस बजट अगर आप हमें यहाँ पे पे कर देते हैं, तो कंपनी क्या करेंगे, हम आपका इसमें सीट रिजर्व कर देंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं ना, उसमें आपको फायदा हो जाएगा। अब ये बंदा 50 रुपए दे दे, 100 रुपए दे दे, इसमें क्या होगा, हमारे से लीड के जो पैसा है ना ये निकल जाएगा, भले ज्वाइन करे ना करे, पैसा तो साले उनको तो देना ही पड़ेगा, 13,000 का है तो 13,000 ही देना पड़ेगा, ठीक है। भले भले ही इसको ना, मतलब कि अभी 22 से 99 ना देना पड़े, तो मेरे जो लीड के खर्च है ना वो आ जाए, ठीक है ना। क्योंकि बिल्कुल। ये जो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। अभी एक एक बीच में हम लोग ने सचिन सर, आप हम लोगों ने एक जुगाड़ बनाया था, कौन सा वाला था, 99 वाला था कि क्या, 9 रुपए वाला था। कैसे सर? वो वेबिनार के नहीं, लिए? हम लोग एक प्लान करे थे ना, कि हम लोगों ने वेबिनार के 49 लिए वाला चाहे प्लान किया था, कुछ के 49 लिए, वाला। 49 वाला करा था ना। हाँ। अ, हाँ, तो इसी तरह से एक नियम बना लो, ये जो 3 दिन का है, 3 दिन के कस्टमर में मैक्सिमम हर आदमी का कम से कम आपने 50 100 रुपए तो ले ही लो, लीड का खर्च तो निकाल ही लो यहाँ पे, हम्म। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अगर ज्वाइन करे तो बेटर है, अगर ज्वाइन ना करे तो नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है, अपना तुम अपनी जगह, हम अपनी जगह। बाकी इस तरह से चीजें भी हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये हम लोगों की ये रियर कंडीशन के बारे में बोला बता रहा था आपको, ठीक है ना। बिल्कुल। इसमें बस थोड़ा सा, जी, तो आज थोड़ा सा इसमें ऑब्जेक्शन बस थोड़ा हैंडलिंग सा पे। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपके प्राइस इंक्रीज हो, और आपने बोला है कि आप टोकन अमाउंट दे दीजिए, प्राइस इंक्रीज होगा तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा प्राइस इंक्रीज होगा ही होगा। हाँ। 100% होगा, 100% हाँ, होगा। थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। ओके नहीं, ओके। जी जी बिल्कुल सर, सचिन से स्टार्ट करिए, और किस तरह से हैं आपके पास जो ब्रह्मास्त्र है उसको निकालिए और हम लोगों को चिपकाइए वो ब्रह्मास्त्र। प्रेशर कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है, एक्चुअली मैंने कहीं से कुछ चीजें सीखी हुई थी, और मैं कुछ चीजें अप्लाई भी यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। और एक जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, जैसे महेश सर ने एक बहुत अच्छी चीज बताई। हालांकि मैं जो अपना विजय सर है उनका वेबिनार वगैरह मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ, थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, तो ओके। आई डोंट नो कि उन्होंने क्या मेथड बताई है कस्टमर को वेबिनार तक लेकर के आने की, ठीक है। पर मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ। देखिए, मैं भी जो बात करता हूँ, मेरी अधिकतर जो बातें होती है लंबी बात होती है, ठीक है। मैं उनको जब मुझे ज्यादा कॉल करना होता है ना, तो मैं फटाफट से कॉल करता हूँ उनको, ठीक है। पर ऑलमोस्ट मेरी जो बात होती है कम से कम 4 से 5 मिनट की होती है, जैसे कि मैंने आपको पुराने सेशन में बताया था कि हमें उन्हें रीजन देना पड़ेगा कि भाई वो वेबिनार में क्यों आए, ठीक है। तो मेरी उनसे जब बात होती है, मैं छोटी सी आपको बात बताता हूँ कि मैं उनसे बात करता हूँ तो क्या बात करता हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग जो ऑब्जेक्शन है कि पैसे नहीं है उसको कैसे हैंडल करेंगे, उस बारे में हम लोग बात करेंगे, ओके। और आप लोगों के भी जो एक्सपीरियंस होगा वो मुझे शेयर कीजिएगा कि आप लोग जब रहता है कि कस्टमर बोलता है कि पैसा नहीं है, तो आप लोग उसे क्या बोलते हो, ओके। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मैं वेबिनार के लिए मैं कैसे इनवाइट करता हूँ। सबसे पहले जब मेरी उनसे बात हुई, ऑब्वियसली मैं जो काम करता हूँ पूरे का पूरा डिजिटल मार्केटिंग पे ही करता हूँ, मेरे पास लीड्स आती है, उनसे मैंने बात किया और नॉर्मली उनको बताया कि भाई आपने इंक्वायरी वगैरह की थी, इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास उनकी अधिकतर आ ही जाती है, उनका एजुकेशन क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाती है। नॉर्मली मैं बात करता हूँ उनसे, वो कहाँ से हैं, क्या है, कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज होती है जो मैं उनसे जरूर पूछता हूँ, जैसे कोई जॉब पर्सन है या बिजनेस पर्सन है, तो मैं उनसे जरूर पूछता हूँ कि भाई रीजन क्या है तुम्हारा इंक्वायरी करने का, आपने क्यों इंक्वायरी करी। जॉब पे तो वो आप क्यों इंक्वायरी कर रहे यहाँ पे किया हो, तो वो बताएगा कि इनकम के लिए। तो मैं बोलता हूँ सर इनकम तो ऑलरेडी आप कमा रहे हो, जॉब से भी आपका पैसा आ रहा है, तो फिर आपने इंक्वायरी क्यों करी। फिर वो बताता जब पैसा कम है या सैलरी वगैरह कम है ना, और मुझे इतना इतना मतलब तो मैं और एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता हूँ, तो फिर मैं बातों में पूछता हूँ कि अप्रोक्सीमेट सैलरी उसके पास कितनी आती है। मतलब मैं उससे पूछता नहीं हूँ कि आपके पास सैलरी कितनी आ रही है, ठीक है।
मैं नॉर्मली उसे बोलता हूँ, इससे 15-20 हजार तो कमा लेते होंगे, या 25 हजार तो कमा लेते होंगे, है ना। तो अगर वो बंदा ज्यादा कमाता है तो बोलता है, नहीं सर ज्यादा कमा लेते हैं, ज्यादा मेरी सैलरी जाती है। या फिर 15-20 हजार रुपए के आसपास ही आ रही है, 25 हजार के आसपास आ रही है, तो बता देता है कि हाँ सर, हाँ इतनी तो आ रही है मेरे पास। तो एक मुझे एक आइडिया लग जाता है कि इस बंदे की जेब में 20 से 25 हजार रुपए है। ठीक है, मतलब 20 से 25 हजार रुपए ये इनकम करता है, लेकिन इसको आगे ज्यादा इनकम करना है। ठीक है, तो ये मेरा एक सिंपल प्रोसेस हुआ कि जानने का कि उसकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है। बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन से भी मैं इसी तरीके से पूछता हूँ। ठीक है, और अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से पूछता हूँ कि सर आपका फिर खर्चा वगैरह कैसे चलता है। तो वो बताता है कि मेरे फादर हैं, मेरे फादर मुझे देते हैं पॉकेट मनी वगैरह, है ना। तो फिर धीरे से पूछ लेता हूँ कि आपके वैसे आपके पापा क्या करते हैं। फिर वो बताएगा मेरे अपने पापा के बारे में, क्या करते हैं, जॉब पे हैं कि बिजनेस में हैं, या खेती बाड़ी वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 सवालों से, और जैसे हाउस वाइफ के साथ भी सेम। ठीक है, हाउस वाइफ को पहले मैंने थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया कि आपने इंक्वायरी करी, और बहुत सारी हाउस वाइफ हैं जो घर पे अपना खाली समय बर्बाद कर रही हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा जान करके कि आप कुछ करना चाहती हैं, आप अपना फाइनेंशियली स्ट्रांग फैमिली को करना चाहती हैं, या अपना नाम बनाना चाहती हैं। इस तरीके से मैं उनको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देता हूँ। देन फिर उनसे पूछता हूँ कि वैसे मैम आपका पूरा समय तो मतलब बीच का जो समय रहता है खाली रहता है ना? और आप उसमें ये सब चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन आपका इंक्वायरी का पर्पज़ क्या रहा? वो मुझे बताती हैं कि मैं इनकम करना चाहती हूँ, या फिर इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, या जो भी कुछ है। उन्होंने इनकम की बात करी, देन मैं फिर उनके हस्बैंड तक पहुँचता हूँ कि मैम आपके हस्बैंड के थ्रू जो इनकम आती है, क्या वो सफिशिएंट नहीं होती? फिर वो बताएगी, एक उसने इंक्वायरी करी है, इनकम करना चाहती है, तो डेफिनिटली सफिशिएंट नहीं है। देन वो बताती हैं कि हाँ सर सफिशिएंट नहीं है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके हस्बैंड करते क्या हैं? ठीक? तो वो बता देती हैं कि भाई जो भी चीज़ वो वर्क करते हैं वो बताते हैं। तो मेरा चारों प्रोस्पेक्ट में, स्टूडेंट हो, चाहे बिज़नेसमैन हो, चाहे जॉब पर्सन हो, चाहे हाउसवाइफ है, सबसे पहला मोटो यही रहता है कि मुझे इनका पॉकेट साइज़ पता करना है, किसी भी तरीके से। चाहे वो 1 मिनट में पता चले, चाहे 2 मिनट में पता चले, चाहे बीच में बातें करके पता चले। तो मैं उनका पॉकेट साइज़ पहले पता करता हूँ, ठीक? अब मुझे पॉकेट साइज़ पता चल गया, रीज़न भी पता चल गया कि वो क्यों इसमें इंक्वायरी क्यों है। अब मेरा पिचिंग लाइन क्या रहती है कि वो मेरे वेबिनार तक क्यों आए, रीज़न। ठीक है? तो मैं उनको बताता हूँ कि हमारी जो कंपनी है, जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे महेश जी को मैं लेता हूँ कि महेश जी हमारी जो कंपनी है वो एक एडटेक कंपनी है। एडटेक मतलब टेक्नोलॉजी के बेसिस पे नॉलेज प्रोवाइड कराना। और किस तरीके का नॉलेज सर? जैसे कि आज अगर मैं बात करूँ तो हमारे देश में इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, यूट्यूब से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लाखों रुपए की इनकम कर रहे हैं। तो वहीं ऐसे बहुत से लोग भी ऐसे हैं जो इसी फ़ेसबुक पर, इसी इंस्टाग्राम पर और इसी यूट्यूब पर नॉलेज ना होने की वजह से अपना समय खराब कर देते हैं। फालतू की रील्स वगैरह देख रहे हैं, फालतू का वीडियो देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं टोटली, ठीक? और ये सब चीज़ें क्यों हैं सर? नॉलेज नहीं है। और हम और हमारी कंपनी इसी नॉलेज को बिल्ड करती है, इसी नॉलेज को हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, आपकी स्किल को डेवलप करते हैं। और जिससे आप इसी समय का यूज़ करके इसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब के बेसिस पे ही आप इनकम कर पाएँ। तो ये हम आपको नॉलेज देते हैं। तो उसको वो लगता है कि हाँ, सर ये बात तो सही है, बढ़िया है, ठीक है। सेकंड फिर मैं उनको बोलता हूँ कि सर अगर जैसे कोई भी बंदा है, जॉब पर्सन है, बिज़नेसमैन है, जो भी कुछ है, मैं उसको बताता हूँ कि सर ये पूरे के पूरे बिज़नेस मॉडल में सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आप बिना अपने जॉब को, बिना अपने प्रोफ़ेशन को डिस्टर्ब किए बिना ही काम कर सकते हैं। अगर आप जॉब पे हो, तो आपको जॉब में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अगर आप बिज़नेस में हो, तो बिज़नेस में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आप स्टूडेंट हो, तो पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। मतलब ये सभी को नहीं बोलता मैं इतना, है ना? मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि बिज़नेसमैन के लिए क्या, स्टूडेंट के लिए क्या। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि बिना आपके मौजूदा प्रोफ़ेशन को डिस्टर्ब किए बिना ही आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो। मात्र डेली 2 से 3 घंटा आपको वर्क करना है, और वो जो 2 से 3 घंटा है, वो आपका खाली समय जो सोशल मीडिया पे जा रहा था फालतू का, उसी चीज़ को हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे इनकम जनरेट करने के लिए। और ये 2 से जो 3 घंटे हैं, वो आपको कंटीन्यूअसली भी नहीं देने हैं, जब भी आपको टाइम मिले। सुबह टाइम मिला, दोपहर में टाइम मिला, दोपहर में आपको 1 आध घंटा मिल गया, सुबह मॉर्निंग में आपको आधा घंटा मिल गया, नाइट में आपको आधा 1 घंटा मिल गया। बस उसी टाइम को आपको यूटिलाइज़ करना है इनकम जनरेट करने के लिए। और ये जो सारी प्रोसेस है, ठीक है? इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारा एक लाइव प्रेज़ेंटेशन होता है, जो रात को 8 बजे होता है, जिसमें हम आपको दिखाते हैं, कंपनी के बारे में बताते हैं। और हमारे साथ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिनका एजुकेशन लेवल कम होने के बाद भी 8वीं 10वीं
12वीं भी पढ़े हुए हैं, लेकिन नॉलेज हम लोगों ने उनका इतना बिल्ड कर दिया है, हम लोगों ने उनकी स्किल इतनी बिल्ड कर दी है कि वो आज महीने का 40-50 हज़ार रुपए, 60-70 हज़ार रुपए भी कमा रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें वो नॉलेज के कारण ही है, वही हम अपना बिल्ड करते हैं। और इसका पूरा लाइव प्रेजेंटेशन हमारा आज रात को 8 बजे है, जिसपे आपको कंपनी के बारे में किस तरीके का नॉलेज हम आपको देने वाले हैं, क्या हम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने वाले हैं, किस तरीके से वर्क होगा, और हम कैसे आपका खाली समय का यूज करके आपको इनकम जनरेट कराएंगे। पूरा प्रेजेंटेशन रात को 8 बजे है, तो आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके उसमें आइए। मात्र 20-25 मिनट लगेगा आपको। 20-25 मिनट में इसलिए बोलता हूँ, 1 घंटे बोलूंगा तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे 1 घंटा, इसलिए मैं यहाँ पे 20-25 मिनट बोलता हूँ। अगर उसको अच्छा लगेगा वो 1 घंटे तक टिकेगा, और अगर अच्छा नहीं लगेगा तो वो 15-20 मिनट में ही भाग जाए। ठीक है, तो मैं उसको इस तरीके से बोलता हूँ और फिर इसको वेबिनार में लेकर के आता हूँ। तो मैं ये टेक्निक यूज करता हूँ। ठीक है, इसमें मुझे कम से कम 5-6 मिनट लगता ही लगता है। ठीक है, और अगर कोई इंटरेस्टेड बंदा है, अपने लाइफ के बारे में बता रहा है खुद चीजें, तो फिर मेरी जो कॉलिंग है वो आगे जाती है, 10-15 मिनट तक भी खिंच जाती है, बस 10-15 मिनट, 20 मिनट। ठीक, और बाद की जो चीजें हैं, है ना, हमारा जो वेबिनार हो जाता है उसके बाद में उसे बताता हूँ। ओके, तो ये मेरा वेबिनार में इनवाइट करने का तरीका है। आई होप आप लोगों को थोड़ा ठीक ठाक लगा होगा, है ना, तो आप थोड़ा सा कुछ जो पॉइंटर है उसको आप नोट कर सकते थे इसमें। ओके, ठीक। तो चलिए, अभी हमारा जो मेन टॉपिक है जिसके लिए हम लोग यहाँ पर भी इकट्ठा हुए हैं, कि जब कोई हमसे बोले कि भाई पैसा नहीं है, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या बोलते हो? एनीबडी, कोई एल्स, एनीबडी एल्स, महेश सर के अलावा, कि कोई मुझे बता सके कि अगर उनको कोई बोलता है कि पैसा नहीं है तो वो लोग क्या बोलते हैं? फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या मेथड यूज करता हूँ। एनीबडी एल्स, कोई बताना चाहेगा? जब उनके प्रोस्पेक्ट उनसे सर बोलते, हाँ, या पूजा मैम। जैसे बोल दिए कि अगर वो बोलता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम बोलते हैं, सर आपके पास पैसे नहीं है इसीलिए तो आपने ऑनलाइन बिजनेस ढूंढ रहे हो, है ना, क्योंकि पैसे नहीं है इसीलिए तो आप बिजनेस करना चाह रहे हो। ओके, तो सर हमारा इसमें एकदम ना के बराबर पैसे लगते हैं, इतने पैसे आप इंतजाम कर सकते हो अगर आप अपना फ्यूचर अच्छा करना चाहते हो तो। सर बस इतना ही बोलते हैं। ओके, ओके, ग्रेट मैम, ग्रेट। ओके, या आशीष सर, अनम्यूट कीजिए आशीष सर। आशीष सर, हेलो। हाँ जी आशीष सर, बताएं। हेलो सर। या या आवाज आ बिल्कुल आवाज आ सर, रही है? बिल्कुल बिल्कुल आशीष सर, लाउड एंड क्लियर है। यू कैन गुड कंटिन्यू। इवनिंग जी। मैं मैं बताना चाह रहा हूँ कि उस बंदे को तो इम्प्रेस करने के लिए पहले उसको ये करना चाहिए कि आपको बिजनेस करना है तो आपको देखिए, हाँ जी, बताएं बताएं। मेरी आवाज आ रही सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, आ रही है आशीष सर। उस कस्टमर को तो बल्कि उस कस्टमर को यही बताना चाहिए कि आपको जो करीब है उसे, बल्कि वो अपने जिससे उसकी मदद मिल सकती है, वो हम्म। वो वो 10 आदमी को, मैंने मैं एक्चुअली मैं अभी नया हूँ सर, मुझे बोलना उतना नहीं आ पा रहा है, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आशीष सर, आपने कोशिश करी है, बहुत अच्छी बात है। ओके, जी जी। ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एनीबडी एल्स, कोई और बताना चाहेंगे? ओके, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि देखिए मैं किस तरीके से मैनेज करता हूँ। ठीक, देखिए अच्छा। मैं सबसे पहले आप एक चीज, इस चीज को समझिएगा, है ना, जी कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है, अगर उसने बोला है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक, तो इसके दो रीजन है। एक, या तो सच में उसके पास पैसा नहीं है, तो वो आपको मना कर देगा कि सर मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक, सेकेंडरी, कि पैसा तो है लेकिन वो आपको टाल रहा है। जी जी। सेकेंड चीज क्या है, कि पैसा तो है लेकिन वो आपको टाल रहा है कि भाई पैसा नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो आपको रीजन क्या देगा कि मुझे क्यों ज्वाइन नहीं करना। ठीक, तो जो दो रीजन होते हैं, एक बंदा जिसके पास सच में पैसा नहीं है, ठीक, उसे कैसा मैनेज करना है, और एक बंदा जिसके पास पैसा तो है लेकिन वो आपको टाल रहा है कि यार भाई मेरे पास पैसा ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको ज्वाइन नहीं करना।
ठीक है। तो जिस बंदे के पास पैसा है, ओके, अगर आपको बातों से पता चलेगा कि हाँ ये बंदा पैसे को मैनेज कर सकता है, इसके पास है, तो आपको उसे क्या करना है, ठीक, सबसे पहले आपको एक कंफर्मेशन लेनी है कि क्या उसको हमारा बिजनेस मॉडल समझ में आया। ठीक है। तो आपको उससे पूछना है, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, आपको उससे पूछना है कि सर ठीक है, पैसे ऐसे वाली बात तो बाद में है ना, वो तो पैसा तो सेकेंडरी चीज है, ठीक है, वो तो बाद में, आज नहीं है तो कल आ जाएगा, कल नहीं है तो परसों तो आना ही आना है, वो अलग चीज है, वो छोड़िए। ठीक है। बस मुझे तो आप एक चीज बताएं कि मैंने आपको जो बिजनेस प्रोग्राम बताया हुआ है, जो बिजनेस मॉडल बताया हुआ है, क्या आपको वो पूरी तरीके से समझ में आया? वो बोलेगा कि हाँ समझ में आ गया। पक्का सर पूरी तरीके से समझ में आया? वो बोलेगा हाँ समझ में आया। ठीक है। क्या आपको लगता है ये जो बिजनेस मॉडल है, डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में कुछ ग्रोथ करवाएगा, आपको जो इनकम है या आपका जो स्किल डेवलपमेंट है उसमें वो हेल्प करेगा? आपको यकीन है पूरा तरीके से? बोलेगा हाँ। पक्का सर यकीन है? बोलेगा हाँ यकीन है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 2-3 बार तो उसने हाँ हाँ बोल दिया, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया, एक पॉजिटिव एनर्जी जो है उसके उसमें क्रिएट हुई। ठीक है। अब अगर उसको समझ में नहीं आया है आपका बिजनेस मॉडल, तो मना कर देगा कि हाँ सर थोड़ा बहुत तो समझ में आया, कुछ कुछ मेरे को अभी डाउट है। ठीक है। तो अब ये समझ जाइए, जैसे ही उसने बोला कि हाँ सर थोड़ा सा कुछ डाउट है, तो आपको उसका डाउट क्लियर करना है। डाउट क्लियर कर दोगे तो पैसे की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। ठीक। अब मेन चीज क्या है कि उसको बिजनेस मॉडल समझ में आ गया, ठीक है, उसके बाद भी वो बोल रहा है पैसा नहीं है। ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उससे एक सिंपल सी बात करता हूँ, ठीक है सर पैसा है तो चलो वो तो एक अलग चीज है, ठीक है। अगर मेरे को ये सुन करके बहुत अच्छा लगा कि आपको हमारा जो बिजनेस मॉडल है पूरी तरीके से समझ में आया, और आपको इस बात पे विश्वास भी है कि ये जो बिजनेस मॉडल है वो आपकी लाइफ में हेल्प कर सकता है, आपको ग्रोथ करा सकता है, आपकी इनकम की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकता है। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके। क्योंकि देखिए सर, अगर आपको समझ में नहीं आता, अगर आपको ये बिजनेस मॉडल पे विश्वास नहीं होता, तो पैसा होने के बाद भी ज्वाइन करने का क्या मतलब है, इनरोल करने का क्या मतलब है? क्योंकि हमें वो चीज पसंद ही नहीं है। ठीक है। जैसे हम कोई कपड़ा वगैरह हम लोग लेने जाते हैं दुकान वगैरह पे, पैसे है, लेकिन जब कपड़ा पसंद ही नहीं आता हम क्यों लेंगे? तो मेन चीज यही है कि आपको ये चीज अच्छी लगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको ये चीज पसंद आई है। ठीक है। अब पैसा वगैरह होगा जब हम उसको मैनेज कर लेंगे। ठीक। मैं सर आपको यहाँ पे सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा। ठीक। इस दुनिया में सर दो तरीके के लोग होते हैं। ठीक। एक होते हैं आम लोग, और दूसरे होते हैं खास लोग। ठीक। हमारे देश की अगर मैं बात करूं, तो जो आम लोग हैं सब वो 90% है, और जो खास लोग हैं वो मात्र 10% लोग हैं। अब देखिए, आम लोग हैं और जो खास लोग हैं, इनमें फर्क क्या होता है? फर्क सिर्फ एक ही चीज का है, और वो है डिसीजन लेने की क्षमता। अधिकतर लोग जो आम लोग हैं, जब उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो उसे ग्रैब नहीं कर पाते, उसे छोड़ देते हैं, और वो हमेशा पूरी जिंदगी ही आम लोगों की तरह ही जिंदगी बिताते हैं। मतलब नॉर्मल लाइफ चल रही है, पैसे की प्रॉब्लम है, किसी को दवाइयाँ वगैरह की दिक्कत हो रही है, हॉस्पिटल वगैरह में दिक्कत हो रही है, बच्चे की फीस वगैरह नहीं भर पा रहे हैं, ये आम जिंदगी है सर, वो ऐसी ही रहती है। क्यों? क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए कुछ काम नहीं कर रहे। और वही अगर मैं बात करूं सर खास लोगों की, 10% लोग वो होते हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं और इस चीज को समझते हैं और डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ को बदलने के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। और यहाँ एक समझदार ही बंदा ऐसा होगा जो इस तरीके का डिसीजन लेगा, हमारा ये जो बिजनेस प्लान है उसको एज अ अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेगा और हमारे साथ में काम करेगा। ओके। तो बताएं सर, क्या एक समझदार इंसान इस चीज के लिए यस बोलेगा या नो बोलेगा? तो डेफिनेटली वो बंदा आपसे यस बोलेगा कि हाँ सर, इस अपॉर्चुनिटी के लिए तो एक समझदार इंसान हाँ बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद को बेवकूफ नहीं साबित करना चाहता। ठीक। तो ये चीज आपकी हो गई कि वो बंदे को समझ में आ गया, उसने इस चीज को समझा, और वो अपने आप को एक समझदार इंसान अ, बताने के लिए उसने बोला कि हाँ ठीक है। मतलब फिर आपको आगे कंटिन्यू करना है कि मतलब सर कि आप उस आम लोगों में से निकल करके उस खास लोगों में आना चाहते हैं, राइट सर? बोले हाँ बिल्कुल। तो इस आम लोगों में से, खास लोगों से मैं आने के लिए सर आपको छोटा सा जो इन्वेस्टमेंट है वो करना पड़ेगा।
वो बोलेगा यही यही तो बात है सर, पैसा नहीं, मेरे पास पैसा नहीं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर पैसे की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है तो आप हमारे साथ में वर्क स्टार्ट करोगे? बोले हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली मैं करूंगा। चलिए ठीक है सर, मैं आपकी पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व करा देता हूँ। ठीक, देखिए, जब आपके पास कभी भी दोस्त यार तो होंगे सर आपके, वो बताएगा कि हाँ भाई है मेरे दोस्त। कितने सर दोस्त होंगे? बताएगा कि हाँ यार है, 10 15 20 तो हैं। अच्छे दोस्त हैं सर आपके? हाँ, बिल्कुल अच्छे दोस्त हैं। सर एक काम कीजिए, आज अपने 10 दोस्तों को फोन लगाइए और उन 10 दोस्तों से आपको बोलना है कि यार मुझे थोड़ी सी फंड की जरूरत है और मुझे मात्र 200 रुपए की जरूरत है मुझे, और मैं तुमको ये 200 रुपए 1 महीने में दूंगा। ठीक, ऐसे आप 10 दोस्तों को फोन लगाओ। 10 दोस्तों को आपने फोन लगाएंगे, ज्यादा कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। 10 दोस्तों को फोन लगाया, आराम से आपको 200 200 रुपए मिल जाएंगे। 2000 रुपए आपके पास हो गए। 300 रुपए आप अपनी जेब से लगाओ, क्योंकि आपका भी पैसा लगना जरूरी है सर। और आप 300 रुपए अपनी जेब से लगाओ और हमारा जो सिल्वर पैकेज है उसमें आप इनरोल करो। ठीक, और काम करो हमारे साथ में। 1 महीने बाद जिन लोगों से आपने 200 200 रुपए लिए थे उनको 300 300 रुपए वापस कर दो। ठीक है, और उनको बताओ कि भाई मैंने यहाँ पर तुमसे पैसा लेकर के इसी चीज में काम चालू किया था और आज देखो मुझे इतनी इतनी इनकम हुई है, जिससे मैं तुम्हारे 200 रुपए को 300 रुपए में तुमको दे रहा हूँ। वो लोग भी आपके साथ में काम करना स्टार्ट करेंगे, वो लोग भी आपके साथ में इन्वॉल्व करेंगे, तो आपका वैसे भी प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, ये चीज पहली हो गई। ओके, सेकंड आपको क्या करना है, अगर वो बोलता है कि नहीं सर मुझे तो कोई देगा नहीं पैसा, तो आपको उससे बोलना है कि सर जो दोस्त आपको 200 रुपए ना दे, सर वो दोस्ती किस काम का? आप समझ रहे हो सर कि आपकी, बुरा मत मानिएगा सर मेरी बात का, लेकिन आप सोचिए सर कि आपकी वैल्यू कितनी है अपने दोस्तों में, कि कोई आपको 200 रुपए भी नहीं दे रहा। तो सर अगर आपको 200 रुपए भी नहीं दे रहा तो आपको ये चीज करनी ही चाहिए फिर तो, क्योंकि आपको उन दोस्तों को दिखाना है यार कि मेरी वैल्यू जो है वो हजारों में है, मेरी वैल्यू जो है वो लाखों में है। और इसीलिए ही आज आपको ये कदम उठाना ही पड़ेगा, आज आपको इस पे इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपने आप को साबित करना है सर, आपको अपने आप को उन दोस्तों के सामने प्रूव करना है कि आप कुछ हो, और ये चीज आपको करनी ही करनी है। ठीक, वो बोलेगा कि यार भाई वही तो मैं तो करना तो चाहता हूँ, हर चीज है, लेकिन मेरे साथ पैसे की दिक्कत है। फिर उसको जो हम लोग मेडिकल इमरजेंसी का एग्जांपल देते हैं। ठीक, फिर आप उसको क्या बताओ कि सर देखिए क्या होता है कि जब अब अभी तो ठीक है आप सब लोग अच्छे से रह रहे हो, लेकिन कभी हमारे साथ में होता है कि फैमिली में कभी किसी की तबीयत खराब हो गई, कभी किसी में कोई इमरजेंसी आ गई, उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं सर? उस टाइम पे भी हम लोग दोस्त यारों को फोन लगाते हैं, क्योंकि आज तो आपकी ऐसी कंडीशन है कि भाई आपके पास तो 2000 रुपए 2500 रुपए भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आप दोस्त यारों को फोन लगाते हो, वहां से आप पैसा इकट्ठा करते हो और उस मेडिकल इमरजेंसी के लिए जो भी चीजें हॉस्पिटल वगैरह में आप अपना या फैमिली का जो भी इलाज करवाते हो, वो आप क्यों करवाते हो सर? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये इमरजेंसी है, उस बंदे की लाइफ की इमरजेंसी है। अगर नहीं कराओगे तो उस बंदे को कुछ हो सकता है ना? जान भी जा सकती है कुछ भी। ठीक, बंदा मर भी सकता है। सर आज आपकी जो फाइनेंशियल चीजें है ना सर, वो मर रही हैं, वो डूब रही हैं और उसको भी इलाज की जरूरत है। अगर आपने आज उस इमरजेंसी को बिना समझे पैसे इकट्ठा नहीं करे, यहाँ वहां से आपने अरेंज नहीं किया, आप हमेशा वैसे के वैसे रह जाओगे। आपकी कंडीशन कभी नहीं बदलेगी सर, और ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से मैं उसको चीजें बताता हूँ। ठीक है, इसमें 2 3 चीजें मैंने आपको बताई। एक, आम आदमी और खास आदमी में कंपेयर करा करके मैंने उसको बताया कि भाई आप एक आम इंसान से निकल करके खास इंसान की उस कैटेगरी में आ सकते हो। 10 लोगों से पैसा इकट्ठे करने वाली मैंने चीजें उसको बताई कि 10 लोगों से 200 200 रुपए इकट्ठा कर लो। खैर अभी तो प्राइस हमारा बढ़ गया है, तो उसके हिसाब से आप 300 300 रुपए उनको बता सकते हो। जैसे 10 लोगों से आप 300 300 रुपए इकट्ठा करो, एक बंदे से 3000 रुपए मत मांगना, कोई भी नहीं देगा। 10 लोगों से आप 300 300 रुपए मांगो तो आराम से 3000 रुपए हो जाएंगे, और 400 500 रुपए जो है वो अपनी जेब से लगाओ, और 3500 का जो हमारा सिल्वर का अब होने वाला है जो, वो पैकेज आप ले सकते हो। ठीक है, ये चीज मैंने बताया। ठीक है, आम आदमी खास आदमी, 10 लोगों से पैसा इकट्ठा करना, और जो इमरजेंसी मैंने वाली बात बताई है आपको, मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आप किस किस तरीके से करते हो ये। ठीक है, ये 3 चीजें हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा लग गया तो मुझे बताइएगा।
चौथी चीज जो है वो मैं करता हूँ, वो क्या करता हूँ कि कभी कभी कोई बंदा मुझसे पूछ लेता है कि सर पैसे क्यों देना है। हाँ, चलो ठीक है सर, वो आप तो मुझे बात सही तो बोल रहे हो, पैसे मैं अरेंज कर देता हूँ, लेकिन सर पैसे क्यों देना है। मैं बिना पैसे के चालू नहीं कर सकता। तब मैं उसको बोलता हूँ कि सर जब आप स्कूल में पढ़ाई करी, आपने जब आपने कॉलेज में पढ़ाई करी, ठीक है, तो वहां पर आपने फीस क्यों पे करी। बोलता सर वो तो कॉलेज वाले तो फीस लेते ही हैं। नहीं सर, कॉलेज वाले फीस नहीं लेते, वो आपको उससे ज्यादा वैल्यूबल चीज देते हैं। वो क्या देते हैं सर, वो आपको देते हैं नॉलेज, वो देते हैं आपकी स्किल को डेवलप, वो आपकी स्किल को डेवलप करते हैं। ठीक, कौन सी स्किल, कौन सा नॉलेज वो आपको देते हैं, जिसके बेसिस पे आपको आने वाले टाइम पे कभी नौकरी मिल सकेगी, जिसके बेसिस पे आप कोई अपना बिजनेस या कोई रोजगार चालू कर सकोगे, जिससे आपकी इनकम आ सकेगी। और उसी नॉलेज को लेने के लिए आप स्कूल या कॉलेज को पैसा देते हैं, वो आपको पता है। सेम टू सेम चीज सर हम लोग भी करते हैं। हम भी आपको जो नॉलेज देते हैं, हम भी आपको जो आपकी स्किल डेवलप करते हैं कि आप ऑनलाइन अपने घर से ही 2 से 3 घंटा वर्क करके इनकम क्रिएट कर सकें, उसी का ही हम आपसे ये चार्ज ले रहे हैं इस कोर्स के माध्यम से। ठीक है, जो आपका प्लेटिनम पैकेज है, आपका गोल्ड पैकेज है और आपका सिल्वर पैकेज है, ये पैकेजेस हैं जो हम आपको नॉलेज देंगे, उसी का ही एक तरीके से हमारा ये चार्ज। ठीक, तो इस तरीके से मैं उसको कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, इज दैट क्लियर। आप मुझे बता सकते हैं कि कैसा क्या समझ में आया आप लोगों को। ये मेरा अ, ये जो मैं जब भी कोई पैसे को लेकर के बात होती है तो इस तरीके से मैं उसे करता हूँ। अभी मैंने एक हमारे साथ में एक पूनम जी हैं, अभी तो खैर वो इनरोल नहीं हुए। पूनम जी को भी मैंने इसी तरीके से एक्सप्लेन किया था सारी चीजें, है ना, उसको उनको पूरी लाइफ दिखा दी थी मैंने कि सर अभी अगर आप डिसीजन नहीं लोगे, आने वाले आपकी जो पीढ़ियां हैं या आपके जो लोग हैं वो वैसे के वैसे रह जाएंगे। और एक चीज और मैंने उनसे कंफर्म किया था कि सर इसके अलावा कोई और ऑप्शन है आपके पास इनकम जनरेट करने का। उन्होंने बोला नहीं है। ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया कि भाई ये बंदा के पास इनकम का और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है? तो फिर मैंने उनको ये सब चीजें बताई, उन्होंने पैसे ब्याज में लेकर के मेरे साथ में इन्वॉल्व किया हुआ है। पूनम जी अगर होते तो मैं आपको बिल्कुल उनसे मिलवाता, वो खुद ही बताते सारी चीजें। ठीक है, तो ये चीज है जो मैं यूज करता हूँ। ठीक है? आप सभी लोग भी मुझे बता सकते हैं कि आपको ये चीज कैसी लगी या कुछ आइडिया लगा थोड़ा बहुत आपको।